संत लूक के अनुसार शुभ समाचार। अध्याय 8। प्रभु यीशु की शिष्याएं। इसके कुछ ही समय बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देने और परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार सुनाने लगे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ स्त्रियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेनी था और जिससे 7 भूत निकले थे, हेरोदेस के गृह प्रबंधक खोजा की पत्नी सुसन्नाह और अनेक स्त्रियां भी, जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। बीज बोने वाले किसान का दृष्टांत। एक विशाल जनसमूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय उन्होंने यह दृष्टांत सुनाया। एक किसान अपने बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और वे पैरों से रुंध गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वे उगते ही नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों के बीच गिरे और साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। दृष्टांतों का उद्देश्य। शिष्यों ने यीशु से इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने कहा, परमेश्वर के राज्य के रहस्यों का ज्ञान तुम लोगों को दिया गया है, पर दूसरों को केवल दृष्टांत मिले, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, परमेश्वर का वचन बीज है। मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से उसे ग्रहण कर लेते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही समय तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय उनका पतन हो जाता है। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते हैं। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनकर उसे सच्चे और निष्कपट हृदय में सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। दीपक का दृष्टांत। कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता या पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वालों को उसका प्रकाश मिले। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो ज्ञात और प्रकाशित नहीं होगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। प्रभु यीशु के संबंधी। यीशु की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने यीशु से कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। किंतु यीशु ने उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। तूफान को शांत करना। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और उनसे बोले, आओ हम झील के उस पार चलें। वे चल पड़े। जब नाव चली जा रही थी तब यीशु सो गए। इसी बीच झील में झंझावात उठा। नाव में पानी भरने लगा और वे संकट में पड़ गए। शिष्यों ने यीशु के पास आकर उन्हें जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम डूब रहे हैं। यीशु उठे और उन्होंने वायु तथा लहरों को डांटा। वे थम गईं और शांति छा गई।
तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां है? उन पर भय छा गया और वे अचंभे में पड़कर आपस में कहने लगे, न जाने यह कौन है, यह वायु और लहरों को भी आज्ञा देते हैं और वे इनकी आज्ञा मानती हैं। गेरासेन का भूतग्रस्त व्यक्ति। वे नाव से उतरकर गेरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे, जो झील के उस पार गलील प्रदेश के सामने है। यीशु ज्यों ही भूमि पर उतरे, उस नगर का एक भूतग्रस्त मनुष्य उनके पास आया। वह बहुत दिनों से कपड़े नहीं पहनता था और घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्ला उठा और दंडवत कर ऊंचे स्वर से बोला, यीशु, सर्वोच्च परमेश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या काम? मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य से निकल जाने का आदेश दे रहे थे। भूत उसे बार बार पकड़ लेता था और वश में रखने के लिए लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ देते थे, किंतु वह अपने बंधनों को तोड़ देता था और भूत उसे निर्जन स्थानों में ले जाया करता था। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि उस मनुष्य में बहुत से भूत लग गए थे। वे यीशु से अनुनय विनय करने लगे कि वह उनको अथाह गर्त में जाने का आदेश न दें। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने यीशु से विनती की कि वह उन्हें सूअरों में घुसने की अनुमति दें। यीशु ने अनुमति दे दी। तब भूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और वह झुंड ढाल पर से झील की ओर झपटा और डूबकर मर गया। यह देखकर सूअर चराने वाले भाग गए और उन्होंने नगर तथा बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह मनुष्य जिसमें से भूत निकले थे, कपड़े पहन शांत भाव से यीशु के चरणों के समीप बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह भूतग्रस्त मनुष्य स्वस्थ हुआ। तब गेरासेन के आसपास के सब लोगों ने यीशु से यह निवेदन किया, आप हमारे यहां से चले जाइए, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। यीशु नाव पर चढ़कर लौट गए। जिस मनुष्य से भूत निकले थे, वह यीशु से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। पर यीशु ने उसे विदा करते हुए कहा, अपने घर लौट जाओ और लोगों को यह बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। वह चला गया और सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है। याईर की पुत्री और रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री। जब यीशु लौटे तब लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि सभी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय सभागृह का याईर नामक एक अधिकारी आया और यीशु के चरणों पर गिरकर उनसे अनुनय विनय करने लगा कि वह उसके यहाँ चलने की कृपा करें, क्योंकि उसकी लगभग 12 वर्ष की इकलौती बेटी मरने पर थी। यीशु उसके साथ चले। रास्ते में भीड़ चारों ओर से यीशु को दबा ही रही थी। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वह अपनी सारी जीविका वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी, पर कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। उसने पीछे से आकर यीशु के वस्त्र के सिरे को छू लिया और उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। यीशु ने कहा, किसने मेरा स्पर्श किया? सबके इनकार करने पर पतरस बोला, स्वामी, आप भीड़ से घिरे हैं और लोग आप पर गिर पड़ रहे हैं। यीशु ने कहा, किसी ने अवश्य मेरा स्पर्श किया है, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि मुझसे शक्ति निकली है। जब स्त्री ने देखा कि वह छिप नहीं सकती, तब वह कांपती हुई आई और यीशु के चरणों पर गिरकर उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने क्यों उनका स्पर्श किया और वह कैसे उसी क्षण स्वस्थ हो गई। यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है, शांति से जाओ। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहां से एक मनुष्य आया और उससे बोला, आपकी बेटी मर गई है,
अब आप गुरुजी को कष्ट न दीजिए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए और वह स्वस्थ हो जाएगी। जब यीशु याईर के घर पहुंचे तो उन्होंने पतरस, योहन तथा याकूब और लड़की के माता पिता के सिवा किसी को अपने साथ अंदर नहीं आने दिया। सब रो रहे थे और उसके लिए विलाप कर रहे थे। यीशु ने कहा, मत रोवो, वह मरी नहीं बल्कि सो रही है। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे क्योंकि वे जानते थे कि वह मर गई है। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़कर पुकारा, हे लड़की, उठ। लड़की के प्राण लौट आए और वह उसी क्षण उठ बैठी। यीशु ने आदेश दिया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए, किंतु यीशु ने आज्ञा दी कि वे इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करें।